प्रभासेश्वर, मार्कंडेश्वर, संकर्षण, मनमथेश्वर तथा एरंडी संगम में पुत्र प्राप्ति पद तीर्थ की महिमा। अनुसुईया जी के पुत्र रूप से ब्रह्मा, शिव और विष्णु का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सूर्य देव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। वह उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बाले, तू क्यों कष्ट उठा रही है? अपना मनोरथ प्रकट कर। प्रभा बोली, शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण न करता हो, गुणवान हो या गुणहीन, धनवान हो या निर्धन, प्रेमी हो या द्वेष पात्र, किंतु स्त्री के लिए तो पति ही उसका देवता है। महेश्वर, मैं पति से सुख नहीं पा रही हूं, इसीलिए क्लेश उठाती हूं। महादेव जी ने कहा, देवी, तू मेरे प्रभाव से सूर्य देव की प्रियतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने वहां उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोली, भगवान, आप अपने अंश से यहां निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लावें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को यह विशेष फलद होता है। जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है अथवा कन्या के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वहां कन्यादान करने वाला पुरुष सूर्य लोक का भेदन करके कल्याणमय शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभा तीर्थ में नहीं आता। वहां जाने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर वह उत्तम गति को पाता है। तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाए, जो देवताओं द्वारा वंदित, कल्याणमय तथा गोपनीय से भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, जो वहां अन्यान्य सूत्रों का चिंतन तथा वहां के जल में द्रुपदा दिव इत्यादि मंत्रों का जप करता है, वह घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपनी 5 इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त सूक्तों का जप करता है, वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। जो वहां आंवला, बेर, बेल आदि फल, अक्षत और जल से प्रेतों का तर्पण करते हैं, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञवाट के मध्य में स्थित संकर्षण नामक तीर्थ में जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला और भूतल में प्रसिद्ध है। वहां पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। वहीं समीप में ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मनमथेश्वर तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। वहां स्नान करके पवित्र चित्त हो मुनि भाव से रहने वाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद एरंडीश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली हैं। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति अपराह्न काल में कहीं सुख पूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सुहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है। पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता है, जो कि घोर असिपत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनुसुईया बोली, ब्राह्मण, पतिदेव
जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है, अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थयात्रा, पुत्रेष्टि और मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूं, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती और उत्तम स्तोत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनसुईया जी अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरो, आज मैं दिव्य कंद, मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हैं, बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। लोक की दृष्टि में हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दें कि वे मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी, पिता के समान गुणवान सोमया जी और बहुश्रुत पुत्र देता हूं। अनसुईया ने कहा, भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गईं। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्त्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्ममंडल त्रिविध परिधिमंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रभा पुंज से व्याप्त थे। ये ही अनसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या की ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोमरूपी ब्रह्मा जी अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हैं, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार हैं। अनसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगतव्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया।
तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनुसुईया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। 100 वर्ण तीर्थ, करंडेश्वर तीर्थ, भांडार तीर्थ, रोहिणी तीर्थ, चक्र तीर्थ तथा धूमपात तीर्थ का महात्म्य और महात्म्य श्रवण का फल। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर 100 वर्ण नामक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहां संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वह पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में ही स्थित है। उस सुवर्ण शिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमयी परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्रिय भाव से वहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वह अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी के समीप करंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। वहां से परम सुंदर सौभाग्य करण नामक तीर्थ को जाए, जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वहां स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष स्वरूपवान सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। आने पर पाद्य अर्घ्य आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करे। फिर पुष्प देकर धूप की सुगंध से सुवासित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन करावे। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपति की परिक्रमा करे। फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करे। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होती। तदनंतर भांडार तीर्थ की यात्रा करे। वहां पूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय जब भयंकर एकारणों के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका, केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान दैदीप्यमान था। उस कमल में 4 मुखारविंदों से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गईं। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदरी एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट को प्रस्थान किया और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायणी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपनी सपत्नियों के बीच में सबसे अधिक पति की प्यारी हूं। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। तब एवमस्तु कहकर भगवती महालक्ष्मी भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोकों को भी वह प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री और पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाए, जो सेनापुर के नाम से विख्यात है। यहीं देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है, वह पापों से मुक्त होता और भयंकर यमराज को नहीं देखता है। वहां रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीप दान करे और एकाग्र चित्त हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीमव्रत, पराक, कृच्छु, चांद्रायण, त्रिरात्र आदि का अनुष्ठान करता है, वह अंत में वैतरणी नदी को तर जाता है और दिन रात चलते हुए भीम चक्र, कूटशालमली आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता है। महाबाहो, इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। महाभाग, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उच्च महात्म्य बताया गया है।
जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म्य को सुनकर दान करता है उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। धूप, दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की।